अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको वेलकम करती हूं आर्ट प्लैनेट पर। जी तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं फैब्रिक आर्ट। आप देख रहे हैं कि हमारे कैनवस के ऊपर क्या लगा हुआ है। हमारे कैनवस के ऊपर कपड़ा लगा हुआ है जिसको हम फैब्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर आर्ट हो जाएगा, यानी हम इसके ऊपर क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे प्रिंटिंग कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको एक सिंपल कपड़े को खूबसूरत बना सकते हैं, तो आपको मैं ये बताती हूँ। और आप इससे अपनी शर्ट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इससे आप बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। आप घर पे अपनी मुख्तलिफ जहाँ जहाँ आपका दिल करे डिज़ाइन करने को, ये लाइक स्टैम्प की तरह आर्ट है, ठीक है। लेकिन हम ये स्टैम्प किस तरह से करेंगे, हम बैलून लेंगे। देखिए ये हमारे टेबल पे बैलून पड़ा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। हम इस बैलून की मदद से अपने जो फैब्रिक है इसको प्रिंट करेंगे, इस पर स्टैम्पिंग करेंगे। तो किस तरह से करेंगे मैं आपको बताती जाती हूँ। आपने इस तरह से ये स्टोन ले लेना है, उसके अंदर आपने जो है बैलून के अंदर आपने इसको डाल लेना है इस तरह से। जी, जब आपने ये देखें इसके बिल्कुल नीचे चला गया, नीचे जाने के बाद इसको इस तरह से आगे से पकड़ लेना है आपने। और ये करने के बाद आपने इसको किसी भी, ये देखिए रबर बैंड से इसको अच्छे से बांध देना है। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो आप किसी थ्रेड के साथ मोटा धागा लेके ना उसके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये देखिए, ये इस तरह से हमने अच्छे से इसको बांध लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पार्ट है इसको इसके अंदर कर देंगे, बिल्कुल ऑपोजिट ले जाएंगे इसको ओपन करके। फिर हम क्या करेंगे, हमने इसको देखिए इसके अंदर कर लिया। अब हम इसमें हवा को भर लेंगे, ये इस तरह से एयर पंप के साथ। इसके साथ आपने आगे से इसको अच्छे से पकड़ना है, पकड़ने के बाद आपने इसमें हवा भर लेनी है। ज़्यादा नहीं हम इसमें करेंगे, बस थोड़ा सा इस तरह से, ये देखिए। फिर हम क्या करेंगे, इसके आगे गिरा लगा लेंगे अच्छे से इसको, ताकि इसमें से हवा ना निकले। देखिए आपने वैसे तो बैलून्स को किया होगा, उसका डेकोरेशन में भी यूज़ किए होंगे, बट कभी आपने बैलून्स के साथ आर्ट नहीं किया होगा। ये देखिए ये आगे ये डिज़ाइन बन रहा है ना हमारा, हम इसको यूज़ करने में, ठीक है। ये हो चुका। अब दूसरा मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको बताती जाऊँ कि इसके लिए हम पेंट्स कौन से यूज़ करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एक्रेलिक पेंट्स, क्योंकि हम जब भी फैब्रिक आर्ट करते हैं तो हमने कोई भी डिज़ाइन बनाना है, हमने वैसे आर्ट करना है, हमने पेंटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए एक्रेलिक पेंट्स यूज़ होते हैं, क्योंकि ये कपड़े के लिए बेस्ट होते हैं, ठीक है। कपड़े से उतरते भी नहीं हैं और उसमें शाइन भी करते हैं और प्यारे भी लगते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्रेलिक पेंट्स हैं, ब्रशेज़ हैं, और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने बैलून है इसके साथ हम इसके फैब्रिक के ऊपर आर्ट करेंगे, अपना पेंट करेंगे। हम कलर सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें कौन से कलर चाहिए, हम कौन से कलर करने वाले हैं। तो हम पेंट ले लेंगे कोई से 2 कलर, ये हम ब्लू ले रहे हैं, इसके अलावा हम लेंगे पिंक। इसमें आपकी मर्ज़ी है, आप अपने मर्ज़ी का कोई भी कलर ले सकते हैं, कोई भी अपना फेवरेट कलर। या आप देखें कि अगर आपका कपड़ा लाइट कलर का है तो उस पर ब्राइट कलर यूज़ होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली मैं आपको ये बात भी बताती जाती हूँ कि अगर आपने कोई लाइट कलर यूज़ किया है, लाइट कलर का आपके पास पेपर है, तो उसके ऊपर आप डार्क कलर यूज़ करें, फिर उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा और प्यारा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने एक और बैलून भी रेडी किया है। ये देखिए ये उसका थोड़ा छोटा साइज़ है और ये उसका बड़ा साइज़ है, और पानी भी रख लेंगे हम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बड़े बैलून के साथ हम इसको ब्लू कलर देंगे। आप चाहें तो ब्रश के बगैर भी, अगर आपके पास छोटी सी प्लेट है, आप प्लेट में उन पेंट्स को डाल के बैलून के साथ उसको उसमें डिप कर सकते हैं, बट उससे ये होता है कि आपके पेंट ज़्यादा ज़ाया होते हैं। इसलिए मैंने क्या किया है, ब्रश का यूज़ किया है। ब्रश के यूज़ के साथ आप बहुत आसानी के साथ इसको, और कम पेंट यूज़ होता है, और इसको अप्लाई कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाह करते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं।
हम एक साइड से शुरू करेंगे, कहीं कहीं हम इसके जो है ना स्टैम्प लगाएंगे, जैसे हम स्टैम्प यूज़ करते हैं ना उसी तरह से हम इसको करेंगे। जी, इसी तरह से हम इस पे पेंट लगाते जाएंगे। ये नहीं कि हम इसी को पकड़ के सारा लगा दें, साथ साथ पेंट भी लगाना है हमने। देखिए, अगर आप इसी फ्लावर, ये जो फ्लावर इसका बन रहा है, अगर इसको आप बड़ा करना चाहते हैं तो आप इस पेंट को थोड़ा फैला लेंगे इसके ऊपर, यानी उसको बढ़ा देंगे उससे आगे, ये ऐसे। जब आप उसके ऊपर स्टैम्प करने लगेंगे ना तो वो पूरा एक फ्लावर, बड़ा फ्लावर बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक डिज़ाइन एक बन गया है कि यानी छोटा फ्लावर और एक बड़ा फ्लावर हो गया। आर्ट होता ही वही है जिसमें आप खुद से अज्यूम करें कि इस चीज़ से हम और कौन कौन से काम ले सकते हैं। देखिए, हमारे पास बैलून का तो एक ही साइज़ था, उसमें हमने खुद से उसको छोटे और बड़े में कन्वर्ट किया। जी, तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरा वाला साइज़ लेंगे, उस पर हम थोड़ा लाइट कलर लगा लेते हैं, इसको हम साइड पे रख लेते हैं। अब हम ये यूज़ करने वाले हैं। इसको करते हुए मज़ा बहुत आता है आपको, आप जब करेंगे ना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, क्योंकि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है कितना खूबसूरत फ्लावर बन रहा है। अब हम इसकी स्टैम्प लगाएंगे। जी, तो ये हमारा पिंक वाला हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ये जो ब्लू वाला एरिया है इसमें हम थोड़ा येलो करेंगे। इस टेक्निक में, ये आर्ट की टेक्निक में तो बहुत इजी वे है, आसान लग रहा है आपको, बट इसमें थोड़ा मुश्किल कलर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन से कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। ठीक है, ये टेक्निक को भी आपने ध्यान में रखना है, ये ना हो आप ब्लैक यूज़ कर रहे हैं उसके साथ ब्राउन यूज़ कर लें तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना, तो डर्टी सा लगेगा। तो इसलिए आपने कलर कॉम्बिनेशन पे भी फोकस करना है कि आपने कौन से कलर यूज़ करने हैं। जी, तो अब हम करने वाले हैं इसको थोड़ा येलो पेंट और थोड़ा ग्रीन। हम करेंगे, ये हमारे पास आर्टिफिशियल लीफ है, तो हम इन लीफ को इसके ऊपर किस तरह से स्टेंसिल करेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट मेथड है। इसमें क्या करेंगे, हम इस लीफ को रखेंगे यहाँ पे, ऊपर लगाएंगे बाहर की तरफ, इस तरह से, जैसे स्टेंसिल होती है ना उसी तरह से। ये देखिए, फिर हम इसको हल्के से उठा लेंगे। ये देखिए, ये भी एक किस्म की स्टेम बन गई, ये हमारा लीफ बन गया। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी करेंगे, इस तरह से। जी, तो इसी तरह से हम बाकी जगहों पे भी इसको डिज़ाइन करेंगे। ये हमने एरिया ग्रीन कर लिया, अब कुछ यहाँ पे करेंगे ग्रीन। अगर तो आपका लीफ ज़्यादा वो पेंट से भर गया है तो आप उसको साइड पे कर देंगे और दूसरा ले लेते हैं। ये आप कार्डबोर्ड के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर भी इसको लीफ को ड्रॉ करके उसको कट करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये आर्टिफिशियल लीफ पड़े थे, मैंने उसी को यूज़ कर लिया। जी, तो अब हम इस कॉर्नर में भी करेंगे। देखिए कितना वो लीफ को ऐड करने से कितना खूबसूरत लग रहा है, प्यारा लग रहा है। जी, तो ये ग्रीन के साथ हमने कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा इसमें येलो ऐड करेंगे। येलो के साथ हम थोड़े से इसके लीफ के टेक्सचर्स देंगे। इसको अच्छे से ब्रश को हम वॉश कर लेते हैं इसके साथ। सेम वैसे ही जैसे हमने डार्क ग्रीन का टेक्सचर दिया था, इसी तरह से हम इसको रखेंगे और येलो के टेक्सचर्स देंगे। और दूसरी बात कि आपने पेंट जो यूज़ करना है वो थिक थिक यूज़ करना है आपने पेंट।
अब इस एरिया में हम करेंगे येलो, यहाँ पे भी, क्योंकि हमने खुद देखना है कि हम जहाँ पे प्रिंटिंग कर रहे हैं कि कहाँ पे ज़रूरत है उस डिज़ाइन की। ये नहीं कि एक ही एरिया में हमने डिज़ाइन को फिलअप कर देना है और बाकी एरिया बिल्कुल एम्प्टी रह जाए। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। जो आपकी एम्प्टी स्पेस है वो फिलअप भी हो जाए और आपका डिज़ाइन ख़राब भी नहीं लगे। ठीक है, तो ये डन हो गया। अब हम इसको साइड पे रखते हैं। तो ये वैसे आपने देखा कि फैब्रिक का पीस लिया और उसको डिज़ाइन किया। दरअसल हमने आपको बताना था कि किस तरह से आप फैब्रिक को डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ चीज़ें अपनी शर्ट को भी डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने पिलो को, अपनी बेडशीट को, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं उन पर ये टेक्सचर्स दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शर्ट के बिल्कुल फ्रंट पे आप इसको फ्लावर का, जो ये हमारा बैलून था, बैलून के साथ आप फ्लावर का टेक्सचर दे के फिर लीफ के साथ उसको थोड़ा खूबसूरत बना सकते हैं, जैसे कि हमने किया। पूरा नहीं भरना चाहते आप, सिर्फ उसके फ्रंट पे थोड़ा डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये तो आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो चलें, अगर आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।